दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। लेकिन इस दौरान दिल्ली सियासी जंग का मैदान बन गई। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने लगे। कई नेता तो हाथों में हथकड़ी पहनकर पहुंचे और सिसोदिया की गिरफ्तारी पर केंद्र पर बरस पड़े। सारे लोग आज गिरफ्तारी देने के लिए आई हैं, आप हमें खत्म कर दीजिए। दिल्ली के अलावा चंडीगढ़ और भोपाल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और दिल्ली के शराब कांड मामले में हुई सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध किया। एक दिन पहले 9 घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे, जिसके बाद आम आदमी पार्टी आग बबूला हो गई। जबकि सीबीआई ने कोर्ट में दलील दी कि उन्हें आगे की जांच के लिए सिसोदिया को रिमांड में लेने की जरूरत है, जिसके बाद कोर्ट ने सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड में भेज दिया। जिसके बाद बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को आड़े हाथ लिया। मनीष सिसोदिया जी आरोपी नंबर 1 हो सकते हैं, लेकिन किंग पिन अरविंद केजरीवाल है। सूत्र बता रहे हैं कि 5 दिन की रिमांड के दौरान सिसोदिया से उनके खिलाफ मिले सबूतों पर पूछताछ होगी, क्योंकि सीबीआई को शक है कि शराब के ठेके देने के लिए 100 करोड़ रुपए तक की वसूली की गई थी। इस बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। आरोप है कि उसने मुठभेड़ के दौरान पुलिस वालों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद पुलिस ने उसे जवाबी फायरिंग में ढेर कर दिया। पुलिस ने यहां पर एक बड़ी कार्रवाई की है। पहले आरोपी अरबाज को ढेर किया। पुलिस के मुताबिक जिस आरोपी को मार गिराया गया वो उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही फरार चल रहा था। उस दिन इसके द्वारा फायरिंग भी की गई थी। आरोप है कि अरबाज ने मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें धूमनगंज थाने के एसएचओ राजेश कुमार मौर्य घायल हो गए। बीते शुक्रवार को प्रयागराज में उमेश पाल की कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उमेश पाल साल 2005 में बीएसपी के नेता राजू पाल की हत्या के केस में मुख्य गवाह थे। पुलिस अब इस हत्याकांड से जुड़े बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई। इधर पंजाब के पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। इस घटना में एक छात्र की जान चली गई, जिसका नाम नवजोत सिंह बताया गया। पंजाबी यूनिवर्सिटी में अचानक छात्रों के 2 गुटों के बीच झगड़ा हो गया। आरोप है कि इसी दौरान दूसरे गुट के कुछ छात्रों ने नवजोत पर चाकू से हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी छात्रों की तलाश में जुट गई। ब्रेकिंग न्यूज है दिल्ली से। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू यादव और उनके परिवार को समन्स जारी किए हैं। लालू यादव के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती का नाम सामने आया। लालू समेत उनके परिवार के सदस्यों पर जमीन के बदले नौकरी देने का आरोप है। सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने समन्स जारी किए हैं। सभी आरोपियों को 15 मार्च को पेश होने का आदेश जारी किया गया है। सीबीआई ने इस केस में 16 आरोपियों के खिलाफ पिछले साल 10 अक्टूबर को चार्जशीट दाखिल की थी। विक्रांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, तो अब क्या होगा इसमें? देखिए, बड़ा मामला है, क्योंकि अब लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत 16 आरोपियों को यह निर्देश दिया है कि वो 15 मार्च को कोर्ट के सामने पेश होंगे। और अदालत इस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी पिछले साल 10 अक्टूबर पर, उसको कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और ये कहा कि प्राइमा फेसी आरोपियों के खिलाफ मामला चलाने के पर्याप्त सबूत है, लिहाजा इस पर कॉग्निजेंस लिया जाता है, संज्ञान लिया जाता है और सभी आरोपियों को समन जारी किया। अब इस मामले का ट्रायल शुरू होगा और लालू परिवार के लिए, जो बिहार में एक बड़ी चुनौती भी बन रहे थे, उनके लिए एक बड़ा मुश्किल समय आ गया है। और लालू यादव अभी चूंकि बीमारी से वापिस भी आए हैं, हो सकता है उनके वकील उनकी तरफ से हेल्थ ग्राउंड पर राहत मांगने की कोशिश करें, लेकिन उनके लिए मुश्किल यह है कि अदालत का यह सम्मन ऐसे टाइम पर गया है जब लालू परिवार ये कोशिश कर रहा है कि विपक्ष एकजुट हो और वो एक बड़ी चुनौती दे सके। शुक्रिया विक्रांत आपका।